आजकल की बदलती जीवन शैली ने लोगों को चश्मा पहनने पर मजबूर कर दिया है। पहले ये समस्या केवल बुजुर्गों को होती थी, लेकिन अब छोटी उम्र के लोग भी चश्मा पहनने को मजबूर हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले अमूमन लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टीवी की वजह से लोगों की आंखें लगातार कमजोर हो रही है, जिससे कम उम्र में ही लोगों को ज्यादा नंबर के चश्मे लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सालों पुराना चश्मा भी आपका सिर्फ एक छोटा सा काम करने की वजह से उतारा जा सकता है? असल में इन दिनों सर्दी अधिक पड़ रही है। आसमान से ओस लगातार बरस रही है। इस ओस वाली घास पर अगर आप रोज सुबह 1 घंटा चलते हैं तो आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। जी हाँ, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि ओस वाली घास पर चलने से आंखों को काफी हद तक राहत मिलती है। ओस वाली घास पर चलने से पूरा शरीर प्रभावित होता है। ऐसे में आंखों की रोशनी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आंखों की रोशनी बेहतर हो सकती है। देखिए, इस तरह की जो बातें लिखी हुई हैं इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप नंगे पैर ओस वाली घास पर चलते हैं तो थोड़ा सा एक प्लीजेंट फीलिंग होती है, नर्वाइन स्टिमुलेशन होता है, नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं, तो एक बेटर फीलिंग होती है। और बेटर वेलबींग जब अगर होती है तो उसका हमारे पूरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। तो नो डाउट थोड़ा सा आइज़ पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आपको एक पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं तो उससे आपके विज़न में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। कि सर्दियों में हमारी एयर डेंसिटी बढ़ती है, स्मॉग फॉर्मेशन होता है, तो इस समय जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक रहते हैं, जिसकी वजह से आइज़ में इरिटेशन होना, पोल्यूशन, आप जानते हैं कि इस समय पराली जलने की घटना या सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ज़्यादा होने से अगर आप नेकेड आई से हैं तो आपको आइज़ में इरिटेशन होना, बर्निंग होना, आंखों से पानी आना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहली तो सलाह ये है कि आप ग्लासेस पहनिए, जहाँ तक हो सके पोल्यूशन से बचिए, गुनगुने पानी से आपको साफ़ करनी, बहुत ठंडा पानी से नहीं यूज़ करना चाहिए। और जो इस समय खासकर जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं, पपाया है, गाजर है, इन सब चीज़ों का सेवन अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसमें सब में विटामिन ए होता है। और जो है चूँकि सर्दियों का मौसम थोड़ा हेल्दी सीज़न होता है, तो जितने भी विटामिन ए वाले चाहे फैट के कंटेंट वाले भी हों तो वो इस समय लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप मक्खन ले सकते हैं, इसमें अच्छा विटामिन ए है, घी है, एग है, तो इन सभी चीज़ों में विटामिन ए है, तो इसको लेना चाहिए। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे आपके पास इन दिनों ओपीडी में किस तरह की समस्या लेकर मरीज आ रहे हैं आंखों की? देखिए, ओपीडी में जो रेशियो सर्दियों में ज़्यादा रहता है, आइज़ इरिटेशन, एलर्जी के थोड़े पेशेंट बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा ग्लूकोमा के भी पेशेंट रहते हैं ऑन एंड ऑफ। कॉर्नियल जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, जो ग्रिटनेस है, मोरेवर जो पेशेंट ज़्यादातर ब्लोअर के सामने रहते हैं या कोल्ड एक्सपोजर से ज़्यादा उनको जाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में आइज़ में इरिटेशन होना और फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो कि ड्राई आई के जैसे मिमिक करते हैं, उस तरह के पेशेंट की फ्रिक्वेंसी इस मौसम में बढ़ जाती है। यानी कह सकते हैं कि ब्लोअर, डेटर, अंगीठी भी आंखों को जी, नुकसान बिल्कुल पहुंचाता बिल्कुल है? बिल्कुल अंडरस्टूड है। आप कोई भी ऐसा टेम्परेचर, चाहे वो बहुत गर्म हो चाहे बहुत ठंडा, अगर डायरेक्ट एयर जो है वो ठंडी और गर्म आई के कांटेक्ट में आएगी तो आइज़ में इरिटेशन होगा। और अंगीठी में तो चूंकि धुआं भी होता है तो अपने आप में एक इरिटेटिंग